श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 13 अक्टूबर 2025 को है मासिक अष्टमी और इस दिन अहोई अष्टमी भी पड़ रही है। तो देखिए सोमवार की अष्टमी का दिन है और अहोई अष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व बनने जा रहा है। तो इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय 31 वाला उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होगी, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी आप लोगों के लिए होने वाला है। तो इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना को पूरी होने वाली है। तो करना क्या है, कैसे करना है, देखिए ये जो 31 वाला उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। इसके लिए आप लोगों को 31 चावल के दाने लेने हैं और 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। खड़े मूंग के दाने हरे वाले लेने हैं 31, और 31 ही लेने हैं बेलपत्र। ध्यान दीजिएगा, जो आप चावल लेंगे टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए चावल के दाने, और मूंग के दाने साबुत वाले हरे मूंग के दाने लेने हैं। और यहाँ पर बेलपत्र भी लेने हैं 31, और बेलपत्र भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इन तीनों चीज़ों को ले लेंगे गिनकर 31 लेना है, ठीक है। और साथ में 1 लोटा पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर कहाँ जाना है, महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। इस दिन देखिए सोमवार की अष्टमी का दिन है ना, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचोगे तो महादेव के मंदिर के बाहर आपको नंदी महाराज मिलेंगे। कौन मिलेंगे? नंदी महाराज आपको मिलेंगे, जिनका एक पैर उठा हुआ होता है। अगर आपने गौर किया होगा कि नंदी महाराज का एक पैर हल्का उठा हुआ होता है, तो नंदी महाराज के पास जाना है और आपके पास जो हरे मूंग के दाने हैं साबुत वाले, उन्हें लेना है और नंदी महाराज के पैरों के नीचे 31 पूरे के पूरे हरे मूंग के दाने को रख देना है, अर्पित कर देना है। और फिर उनकी पूजा करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है ना। उनसे जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, ठीक है। और उन्हें प्रणाम करते हुए महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। महादेव की शिवलिंग के पास जाने से पहले चौखट पड़ेगी। महादेव की शिवलिंग के बाहर एक चौखट पड़ेगी। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद करना क्या है, जो आपके पास 31 चावल के दाने हैं, क्या है 31 चावल के दाने जो आपके पास हैं, उनमें से थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। तो चौखट के बाहर रखना है। एक साइड दाहिने साइड आधे चावल के दाने रखने हैं और आधे बचे हुए चावल के दाने उल्टे हाथ पर रखना है। मतलब सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में आधे आधे चावल के दाने रख देने हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको यहाँ पर गिनना है, नहीं, आप हिसाब से आधे चावल के दाने लेफ़्ट साइड, आधे चावल के दाने राइट साइड, ऐसे करके रख दीजिए दोनों साइड। और फिर इसके बाद एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, हम महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है 31 बेलपत्र और 1 लोटा जल। तो आपके पास जो 31 बेलपत्र हैं, जब आप महादेव की शिवलिंग के पास पहुँचोगे तो 31 बेलपत्र आप लेंगे अपने हाथों में। और ये बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी, अगर आपको नहीं पता है आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 31 बेलपत्र आपको अर्पित करनी है। आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव का नाम स्मरण करते हुए बेलपत्र अर्पित कर देनी है। और लास्ट में 1 लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को बोलते जाना है और ये उपाय आपको करना है। ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा अचूक है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन से जुड़ी हुई मनोकामना है तो धन की पूर्ति होगी। तो ये जो पहला उपाय है,
आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ लीजिए कमेंट के द्वारा। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। अब देखिए, हम जो आप लोगों को दूसरा उपाय बताने वाले हैं, तो ये जो उपाय है काली मिर्च की से हमें करना है। किससे करना है? काली मिर्च से हमें ये उपाय करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस उपाय के फ़ायदे क्या क्या होंगे। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बार बार डॉक्टर को दिखवा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही है उसकी, है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप लोगों को ये उपाय करना है। तो करना क्या है, क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए? आप लोगों को यहाँ पर काली मिर्च के दाने लेने हैं, थोड़े से लेने हैं, ज़्यादा नहीं, है ना। 3 से 4 आप ले लीजिए काली मिर्च के दाने। और फिर इसके स्थान पर आपको लेने हैं काली मिर्च के साथ काली तिल के दाने। काले तिल के दाने लेने हैं और साथ में 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र लेनी है। और सबसे पहले करना क्या है, देखिए जो आपने बेलपत्र ली है उसमें कितनी पत्तियां होती हैं? 3। तो जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, 1 नंबर वाली, उसमें आपने जो काले तिल के दाने लिए हैं और काली मिर्च ली हैं, उन्हें लंबी वाली बड़ी वाली पत्ती के ऊपर रख देने हैं और उस व्यक्ति को टच कराना है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, उस व्यक्ति से टच करा लेनी है। और 1 लोटा जल लेना है और पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, है ना। और फिर जो आपने बेलपत्र ली है और साथ में काले तिल और काली मिर्च लिए हैं जो आपने, इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बजाय डायरेक्ट आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित कर देते हैं, महादेव से प्रार्थना कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो ज़रूर दूर होती है। और जब आप बेलपत्र अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, आप लोगों को पता ही होगा, कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा अचूक है, आपके घर में रोग दोष बीमारी कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो इस उपाय को ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारी वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में। अब हम जो आपको तीसरा उपाय बताने वाले हैं, बहुत ही छोटा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है ये उपाय। देखिए, अगर कई बार आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाई है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर लिए, लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोगों को ये उपाय करना है इच्छा पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको आज 108 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 108 चावल के दाने लेने हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पर पंचामृत में इस्तेमाल की जाने वाली कोई एक चीज़ लेनी है। जैसे कि आप दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो, है ना, शहद ले सकते हो, और इनमें से कोई गंगा जल ले सकते हो। इनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, है ना। मैंने यहाँ पर शहद दिखाया है, लेकिन शहद की जगह पर आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। और इनके साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है और जाना कहाँ पर है? महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। सबसे पहले आप लोगों के पास जो आपने लिया है ना, शहद, दूध, दही, पंचामृत में इस्तेमाल की जाने वाली कोई एक चीज़ आपने जो ली है, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर पूरी लेपन करना है। इसके बाद जो आपने 108 चावल के दाने गिनकर लिए हैं, इन चावल के दानों को अर्पित करना है। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलते हुए चावल के दानों को अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, अपनी इच्छा को बोलते हुए। इस उपाय को करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी होती है, आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारी वीडियो के चौथे और लास्ट उपाय के बारे में। हमारा जो
लास्ट और चौथा उपाय है, ये आपके घर के धन की वृद्धि के लिए है। इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। तो करना क्या है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर कमल गट्टे के दाने लेने हैं। कितने, 2 आपको कमल गट्टे के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। जाना कहाँ पर है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और फिर जो आपने कमल गट्टे के दाने लिए हैं उन्हें अपने हाथों में लेना है और आपको कमलगट्टे के दानों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर से आपको 5 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में घुमाना है। और जब आप घुमा रहे होंगे तो आपको रिद्धि सिद्धि का नाम स्मरण करना है। इनका रिद्धि सिद्धि का नाम स्मरण करना है और 5 बार इन कमलगट्टे के दानों को घुमा लेना है और फिर इन कमलगट्टे को लाकर आप अपनी तिजोरी में, पर्स में रख लेते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। आपका जो पर्स है हमेशा भरता रहेगा। तो ये जो उपाय हैं बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा अचूक है। इन उपायों को करने से आपके घर की सभी समस्या दूर हो सकती है। तो इन उपायों को आप लोग ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो जगत जननी माँ, जय।